हेलो एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये मेरी वीडियो नंबर 6 है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। मैंने आपको बताया था अगली टॉपिक में क्या बताऊंगा, सम ऑफ फैक्टर्स। इसका विवरण मैंने पिछली वीडियो में दिया भी है, इसलिए भैया पहले पिछली वीडियो जरूर देखा करो, तब आगे बढ़ा करो, ठीक है। और उसमें मैंने ये भी बताया आखिरी में कि कौन कौन से एग्जाम्स के लिए एनालिटिकल मैथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो यूज़फुल है, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, 8 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे 1 2 4 8। और उस मेथड से जो मैंने बताया था 2 क्यूब के फॉर्म में लिखते थे, जो पिछली वीडियो के आए ये सब, 2 चौका 8 2 3 4 2 एकम 2। तो फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या था, n+1 मतलब 3 + 1 4। वैसे ही फैक्टर्स कितने हैं, 4, 1 2 3 4 है ना। इतना समझ में आ गया आपको पिछली वीडियो का है। तो अब मैं कहूँ क्वेश्चन आते हैं, जबकि जो इसके फैक्टर्स हैं गुणनखंड है उनका जोड़ कितना है। 8 4 12 2 14 1 15। यहाँ तो 15 मिल गया आपको, सिंपल था, आपने लिख दिया। जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनमें कैसे जोड़ोगे, तो उसके लिए ट्रिक्स होती हैं, है ना। पहले इसका ही समझाऊंगा 15 कैसे आया फॉर्मूले से। तो जैसे पिछली वीडियोस में मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, इस वीडियो के लिए भी भाई थोड़े से फॉर्मूले हैं, उन्हें रट लो। देखो, ए की एन को मैंने किस फॉर्म में लिखा था, ए की पावर पी बी बी सी और यहाँ पी क्यू आर था, बताया था ना मैंने। इस क्वेश्चनों में सम ऑफ फैक्टर्स में हमेशा याद रखना, ए क्या होगा, इवन प्राइम नंबर होता है, और बी और सी जो है वो होंगे ऑड प्राइम नंबर, ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, 2² × 3⁴ इस फॉर्म में लिखा, तो इवन ए हो गया इवन और बी 3 ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। सी है नहीं तो सी कुछ नहीं है, दिया नहीं है अभी इस फॉर्म में, इतने में ही है ना, समझ गया ना इतना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये प्राइम होगा, बी और सी क्यू ऑड होंगे। अब देखो 8 का है, जैसे तुम्हें फॉर्मूले से बताना 15 कैसे आया, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, लिख लो। ए की पावर 0, ठीक है, प्लस ए की पावर 1, कहाँ तक, ए की पावर पी तक। फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, गुणा बी की पावर 0, इसे लिख लो, अभी समझाऊंगा कैसे, बी की पावर 1, फिर बी की पावर क्यू तक। फिर आगे क्या है, गुणा सी की पावर 0 प्लस सी की पावर 1, कहाँ तक, सी की पावर आर तक। इतना लिख दिया। ये है किसके लिए, सम ऑफ फैक्टर, जो 15 आया वो। और दूसरा एक फॉर्मूला और है, उसके बाद एक और है। अगर कोई कहे आपको सिर्फ इवन का निकालना है, इवन फैक्टर्स का जोड़, क्या, ये बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूले हैं दो, इसके बाद तुम्हें बहुत सरल लगेगा, ये क्वेश्चन जब समझाऊंगा, लिख लो बस। अब कहे कोई, रुको, इवन फैक्टर्स का जोड़ है, जैसे ये तो है किसका जो फॉर्मूला, टोटल सम का, जो फैक्टर्स हैं उनका। और अगर आपको इवन फैक्टर्स का जोड़ निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है, a1 + a2 से लेके a p तक। देखो a1 + a2 से लेके कहाँ तक, a की पावर p तक। फिर गुणा, देखो b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 कहाँ तक, b की पावर q तक। फिर गुणा c0 से cr तक, c0 + c1 कहाँ तक, cr तक। इतना लिख लो, अभी बहुत सिंपल है, लग रहा होगा अभी टफ फॉर्मूला है, मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत सरल लगेगा, अभी देखना कैसे। ये टोटल सम का हो गया, ये इवन का हो गया। अब ऑड का यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑड का ऊपर लिख रहा हूँ, ऑड का सम का। ऑड का मतलब ऑड फैक्टर्स का सम, समझा दे रहा हूँ यार। टोटल सम मतलब ये 2 और 1 3 और 4 7 8 15 आएगा। इवन फैक्टर्स का जोड़ मतलब इवन फैक्टर कौन कौन से, 2 4 और 8, मतलब 8 4 12 तो 14 आएगा इसमें। और ऑड वाले में क्या आएगा, ऑड का क्या, सिर्फ 1, तो 1 आना चाहिए। अभी बताऊंगा कैसे, सब पहले लिख लो। a0 गुणा b0 से प्लस b1 से लेके b की पावर q तक, गुणा c0 + c1 से लेके c की पावर r तक, ठीक है। बस ये 3 फॉर्मूले रटने हैं सम निकालने के लिए फैक्टर्स के। अब बताऊंगा कैसे, सिंपल है, अभी लगेगा बहुत अच्छा। इतना लिख लो अभी, टोटल सम का ये, इवन के फैक्टर्स के सम का ये, और ऑड फैक्टर्स के सम का ये, वो भी बता देने कैसे। 8 4 12 2 14 15 कैसे आया, वो वाला फॉर्मूला ये है। जो फैक्टर्स हैं ये इवन है, इवन मतलब सम संख्याओं का, 8 4 12 2 14 इसमें आएगा, ऑड वाले में सिर्फ 1 है तो 1 ही रहेगा। कैसे, अब देखो 8 को मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, इस फॉर्म में, 2³ लिख दिया,
अब ए क्या मिला इसमें मुझे 2। चलो मैं पी क्यू आर का एग्जांपल लेके करूं, चलो कोई नहीं अभी इसका ही करता हूं। चलो A2 है और पी क्या है 3। मैंने क्या बताया था इस क्वेश्चन में, बी और सी क्या है ऑड प्राइम नंबर्स। ऑड प्राइम नंबर्स तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ E1 है 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। A2 है P3। अब देखो टोटल निकालना है मुझे, तो A की पावर 0 मतलब ये 1 मान रहा हूँ मैं, इसे 1 है ये फॉर्मूला, एक सेकंड फॉर्मूला है और ये थर्ड फॉर्मूला है, इतना समझ गए। अब 1 वाले का मतलब सम का देखो पहले, A की पावर 0 मतलब 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 कहाँ तक, A की पावर P तक मतलब 2 की पावर 3 तक। बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला आना चाहिए बस, इतना समझ में आ गया। अब क्या है देखो, B क्या है कुछ है ही नहीं, आगे हमें बढ़ना ही नहीं है इनमें, पर इसमें रहना है। तो क्या है देखो 2 की पावर 0 क्या होता है 1, हमेशा याद रखना कि कोई भी नंबर होता है A की पावर 0 हमेशा 1। तो 1 हो गया, 2 की घात 1 है 2 है, फिर आगे बढ़ना है। 2 के बाद 1 के बाद क्या आएगा 2 स्क्वायर भी आएगा, तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 2 क्यूब क्या है 8। देख लो अब 8 4 12 2 14 और 1 15, मैंने बताया था 15 आया। अब बड़े क्वेश्चनों में तो यहाँ तो 8 सिंपल था तो आपने जोड़ लिया, अब जो बड़े क्वेश्चन दिए होंगे उसमें थोड़ी करोगे एक एक करके इतना बड़े, उसके लिए तो यही फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए ये समझ गए। ये टोटल जोड़ आ गया फैक्टर्स का। अब E1 का फैक्टर का फॉर्मूला देखो क्या है 2, A की पावर 1 मतलब 2 की पावर, ये वाला कर रहा हूँ मैं, कहाँ करूँ, चलो यहाँ करता हूँ। इसे मिटा दूँ अब, ये तो कर लिया आपने ना 15 कैसे आया। चलो E1 का करते हैं, A की पावर 1 मतलब 2 की पावर 1 प्लस A की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2, आगे बढ़ना है कहाँ तक A की पावर P तक मतलब 2 की पावर 3 तक। कितना आ गया 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 8 मतलब 8, 8 4 12 2 14। देख लो अगर तुम इवन मतलब सम संख्याओं के फैक्टर्स का जोड़ करो इसमें भी 8 4 12 2 14 आ रहा है सिंपल। आगे बढ़ना ही नहीं है क्योंकि बी तो है ही नहीं यहाँ पे, बी मतलब आगे के फॉर्म में, क्योंकि 8 तो सिर्फ 2 अब आगे कुछ नहीं है ना, इतने में ही निबट गया 8। समझ गया ना, कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें बी भी आएगा सी भी आएगा, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है सिंपल है। अब ऑड का जोड़ है, यही कर ले रहा हूँ, A की पावर 0 2 की पावर 0 गुणा, आगे कुछ है ही नहीं, मैंने कहा था भूल जाना। कोई भी चीज जी पावर में होती है तो 1 होता है, ध्यान रखना। अगर नहीं भी है तो B की पावर 0 1 1 1, बाकी कुछ है नहीं, खैर B 0 ही है तो 1 1 1 1, इसलिए भूल जाओ। बाकी 2 की पावर 0 क्या है 1, और आंसर क्या आ गया इसका मतलब मेरा 1। तो ये देखो इधर भी क्या है, ऑड फैक्टर तो एक ही है 1, हो गया सम, उसका सम अकेले का 1 ही रहेगा, है सिंपल। बस ये फॉर्मूला रटने थे 1 2 3, इसके बाद सारा क्वेश्चन आपका सिंपल है। अब देखना अभी और क्वेश्चन एक और कराता हूँ तो और क्लियर होगा। 8 को भूल जाओ, 8 तो इसलिए लिया था आपको समझाना था 15 कैसे आया, देखो यहाँ भी 15 है, ये सब ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। अब देखो एक नया क्वेश्चन करते हैं, वो भी क्वेश्चन सिंपल होगा। अगर आपसे कोई कहे 24 है, चलो 24 का भी करके भी दिखाऊंगा और अच्छा हो गया। 24 के निकालने हैं आपको क्या क्या, टोटल सम फैक्टर्स के, इवन फैक्टर्स के सम और ऑड फैक्टर्स का। अब देखो 24 के वैसे अगर मैं अकेले से करूं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 2 के पहाड़े में आता है 24, एक 3 के में आता है, 4 के में आता है, 6 के में आता है, 8 के में आता है, 12 के में आता है और एक खुद के में आता है 24 के में। इतना तो समझ में आ गया ना। अब मुझे इनका चलो मैं इवन और प्राइम तो आप खुद कर लोगे, अब मैं टोटल सम का बताऊंगा सीधे। पहले 24 को उस फॉर्म में लिखो जो मैंने सिखाया, क्या 2 की घात 12 2 छिंगा 2 3 2 1, ये इतना समझ में आ गया सिंपल। देखो ये हो गया 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1, इतना समझ में आ गया। इसको कंपेयर करो A की पावर P मतलब A क्या है 2, P क्या है 3, B की पावर Q, B क्या है हमारा 3 और Q क्या है 1। आगे बढ़ना नहीं है, कुछ है नहीं। C मैंने बताया था ना, B और C क्या है ऑड प्राइम नंबर से, देखो ऑड है 3, याद रखना इन क्वेश्चनों में सम वाले में। अब क्या करना है, ये रिप्रेजेंट करके पता लग गया, आप कर लो टोटल सम। वैसे अगर मैं जोड़ूं देखो क्या है इन सबका सम, 24 और 12 36, 36 और 8 44, 44 और 6 50, 50 4 54, 54 3 57, 59 और 1 60 आ रहा है टोटल फैक्टर्स का सम। अब मैं इस फॉर्मूले से भी 60 लाता हूँ, ठीक है।
ये 24 और 8 तो छोटे नंबर हैं, इसलिए मुझे यहाँ दिखाने को भी मिल गया आपको समझाने के लिए। बड़े नंबरों में नहीं होंगे ये सब, उसमें सीधे फॉर्मूला यूज करना है आपको, इस फॉर्म में करना है और फिर फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब देखो सिखाता हूँ कितना सिंपल है। ए की पावर 0 मतलब 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, कहाँ तक चलना है, ए की पावर पी तक मतलब 2 की पावर 3 तक, वही है। तो 2 की पावर ये आगे चलो इतना लिख दो गुणा, बी की पावर क्या है 0, 3 की पावर 0, फिर प्लस ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, 3 की पावर 1 तक ही जाना है बस, तो 3 की पावर बी की पावर क्यू तक जाते हैं ना, तो 3 की पावर क्यू, क्यू मतलब b3 तक, क्यू मतलब 1, बस इतना समझ में आ गया। अब देखो करके 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की घात 1 2, फिर आगे क्या बढ़ेंगे, 2 की घात स्क्वायर भी आएगा तो 4, फिर 8, फिर गुणा 3 की पावर 0 क्या होता है 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, देखो 2 और 1 3 और 4 7 8 15, 15 गुणा 4 कितना आ गया बच्चों, आ गया 60। देखो टोटल सम कितना आ गया फैक्टर्स का 60, यहाँ भी देखो 60 आ रहा था, जो इतने सब इसके गुणनखंड होते हैं उनका जोड़। ऐसी क्वेश्चन आता है कि सिर्फ ऑड का बताना है जोड़, मतलब 1 3, बस 1 और 3 बाकी तो सब इवन है, तो 4 आ गया ना, 1 और 3 जोड़ के, तो ऑड वाले फॉर्मूले में लगाओ, देखो 4 आ रहा है। इवन वाला मैं नहीं करा रहा, ऑड वाला करा रहा हूँ, इवन आप खुद करो। अब ए की पावर 0 मतलब ए क्या है 2, तो 2 की पावर 0 इंटू बी की पावर 0 मतलब 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर क्यू तक जाना है, 3 की पावर मतलब क्यू क्या है 1, तो 3 की पावर 1 तक जाना था, बस छोड़ो आगे बढ़ना नहीं है। अब 2 की पावर 0 क्या होता है 1 गुणा 3 की पावर 0 क्या होता है 1 प्लस 3, कितना हो गया 3 प्लस 1 4, 4 गुणा 1 4, देख लो बच्चों 3 और 1 का जोड़ भी 4 आ रहा है, और जो फैक्टर्स हैं उनका जोड़ 3 और 1, और यहाँ भी उस फॉर्मूले से भी 4 आ गया। है सिंपल, फॉर्मूले रटे होने चाहिए थे बस, एक ये वाला इवन का ये, ऑड का ये, था सिंपल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, इतना समझाना था, अब आप खुद करोगे। अब मैं आपको एक नई टॉपिक और बता रहा हूँ इस वीडियो में, क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। एक चीज समझ लो यार ढंग से, इसमें क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में कि अगर आपको कोई नंबर दिया है, जैसे मान लो 72, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स कितने हैं, उससे मतलब नहीं है। जैसे मैं कहूँ 72 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, देखो 1 2 3 4 6 8 9 12, 12 और किसके बारे में आता है 13 14 15 16 के में नहीं आता, 17 18 के में आता है, 18 चौका 72 होता है, हाँ 19 20 21 22 23 24, 24 के में आता है, 36 के में आता है, 72 के में आता है। इतना तो आपको पता है, मैंने फैक्टर्स कितने होते हैं वो भी सब बता दिया पिछली वीडियो में, सम कितना होगा इनका वो भी बता दिया। अब क्या है ना कि एक क्वेश्चन आता है कि प्राइम फैक्टर्स कितने इसके। प्राइम फैक्टर का मतलब ये नहीं कि जो प्राइम नंबर है 2 और 3 बस 2 फैक्टर्स हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इसे लिखो, जैसे ऐसे 2 की घात 236 218 29 3 तिया 3 एकम, तो ये किस फॉर्म में होगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। तो जो ऊपर की आएंगी ना ऐसे, इनको जोड़ देना बस, 3 और 2 5, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इसके फैक्टर्स कितने हैं 5, देख लो चाहो तो 1 2 3 4 5, ये ट्रिक क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं कुछ, जैसे आपको कहे 540 के प्राइम फैक्टर्स बताओ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कितने फैक्टर्स बन रहे हैं 540, समझ रहे हो ना क्वेश्चन का मतलब यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 72 के वैसे तो प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 3 है, 2 और 3, बाकी तो सब नंबर्स प्राइम फैक्टर नहीं है प्राइम नंबर, ना 1 है, 1 इज नाइदर प्राइम ना कंपोजिट, याद रखना, ना 1 प्राइम नंबर होता है ना 1 कंपोजिट नंबर होता है। वैसे तो प्राइम फैक्टर्स इसके 1 और 1 2 हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कितने मतलब प्राइम फैक्टर्स हैं, तब ये वाला ट्रिक काम आएगी, इस फॉर्म में लिखो और ऊपर वाले जोड़ दो। जैसे अब कहें 540 के हैं तो कुछ नहीं करना, 540 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, 2 135, मैं 3 दिन 3 तिया 3 एकम, 2 70 2 135 5 27, 3 में 3 3 3 एकम, तो बस तो 2 स्क्वायर 5 1 3 3, 2 स्क्वायर 5 1 और 3 3, तो बस मैंने क्या कहा था ऊपर वालों को जोड़ दो, तो 3 और 4 और 2 6 हो गए, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, तो आंसर क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए 6, 540 के प्राइम फैक्टराइजेशन में।
ठीक है। मैंने ये क्यों समझाया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, दिखा रहा हूँ कैसे। सीधे एक्सप्रेशन दी होगी आपको, जैसे 2 3 5 7, ये एक्सप्रेशन दी है, 21 4 है और 10 की घात 8। अब ये कह रहा है इसके प्राइम फैक्टर्स बताओ आपके इसमें। तो कुछ नहीं करना, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना है बस। देखो 2 की घात 3 हो गई, 5 की घात 7 है, 27 को भी उसी फॉर्म में लिखो, 3 गुणा 7 हो गया ना ये 21 की घात 4, और ये 2 गुणा 5 की घात 8। तो 2 की घात कितनी हो गई 3, 5 की घात 7, 3 की घात 4 गुणा 7 की घात 4 गुणा 2 की घात 8 गुणा 5 की घात 8। तो बस सबको जोड़ लो। 2 की घात कितनी हो गई 3 और 8 11, 3 की घात कितनी हो गई 4, 5 की घात 7 और 8 कितने हो गए 15। इतना समझ में आ गया। बस अब जोड़ लो, 11 और 4 15 और 15 30। तो प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए इस एक्सप्रेशन में 30। एक सेकेंड, 2 3 7 भूल गया हूँ मैं, सॉरी, 7 की पावर 4 है, तो 30 + 4 34 हो गए। ये याद रखना, बस क्वेश्चन आएंगे कि प्राइम फैक्टर्स बताओ इस एक्सप्रेशन के, तो ये इस फॉर्म में लिखना होता है और जोड़ना होता है ऊपर वाला। ये टॉपिक अलग थी थोड़ी, मैंने कहा आपको बता दें। ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बात कराता हूँ इसी फॉर्म में। क्वेश्चन आएगा जैसे आपके पास नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन, जैसे 6 की घात 4 दी है, 8 की घात 6 दी है, 10 की घात 8, 12 की घात 10। अब कह रहा है इसके प्राइम फैक्टर्स बताओ, तो वही मैंने जो समझाया वो करना है। 2 × 3 की पावर 4 हो गया, ये 2 क्यूब हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 गुणा 6 18 हो गया डायरेक्ट। ठीक है। 2 की घात 8 लिख लो, 5 की घात 8 लिख लो, क्यों, ये 2 गुणा 5 हुआ ना, अलग अलग करके लिखा है मैंने, समझ लो। 12, 2 दूनी 4 3 12, इसे अलग करके दिखा दे रहा हूँ, चलो अलग से, फिर कहोगे जल्दी बता दिया इसलिए। ये हो गया 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 18, 2 की घात 8, 5 की घात 8। देखो 2 की घात स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की घात 20, 2 स्क्वायर है ना 2 × 2, तो 2 गुणा 10 20, वैसे 3 की घात 10। बस जोड़ लो सबको, ऊपर वाले जोड़ने मैंने बताया था, 4 4 8, 18 8 26, 8 34, 8 42, 20 62 10 72। तो प्राइम फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन में क्या होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन दिस एक्सप्रेशन 72। आंसर क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 72। ये टॉपिक याद रखना यार थोड़ी। इसका मतलब ये नहीं होता, मैंने अभी भी बता दिया, क्लियर कर दिया कि 8 है कोई नंबर तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, जैसे 1 2 4 और 8 होते हैं। प्राइम नंबर क्या है, सिर्फ 2, तो 1 हो गया आंसर ना। 8 को इस फॉर्म में लिखते थे 2 क्यूब, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 लिखते थे, 2 की पावर 3। अब मैंने क्या कहा है, ऐसे तो तुम कहोगे यार 2 है प्राइम फैक्टर, सिर्फ 1 हो गया, ऐड करना हमें, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने आ रहे हैं, तो 2 की पावर 3। मैंने क्या था, इनको ऊपर वालों को सबको जोड़ना है, तो यहाँ तो सिर्फ आगे कुछ है नहीं, तो 3 + 0 कुछ नहीं है, तो मतलब सिर्फ 3, तो ये हुआ इसके 3। समझ गया ना क्या कहना था, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में जब लिखते हैं तो कितने फैक्टर्स बन रहे हैं वो बताना है, वो उसके लिए फॉर्मूला। ये नहीं है कि 8 के प्राइम फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 तो 1 हो गया ना, वो नहीं। 2 की पावर 3 मतलब 3। प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कितने प्राइम फैक्टर बने, बन तो एक है, तो सिंगल 2 ही फैक्टर के फॉर्म में अगर देखें 8 का गुणनखंड, लेकिन उस फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कितने, उस चीज के लिए फॉर्मूला। समझ गया ना, क्लियर कर दिया मैंने, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था शुरू में। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अभी से बता दी मैंने टॉपिक डिविजिबिलिटी। बहुत सिंपल है कि बहुत सिंपल है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी, कि सब पता होना चाहिए आपको कि कोई नंबर है 2 3 से डिवाइड होगा, 4 से 5 से 6, उससे आपका बंदा नहीं पता होगा तो टाइम बहुत खा जाते हैं क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में। ये मेरी वीडियो नंबर क्या थी, 6 थी, हाँ ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, जो वीडियो है ये लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और किन किन एग्जाम्स के लिए यूजफुल है अभी भी बता रहा हूँ मैं, बाकी लोग मत देखना इधर। CGL, CPO, CHSL, CAPF, पिछली वीडियो में मैंने बताया, मैं आजकल थोड़ा बताऊंगा ये, ताकि आप रेफर भी करो कम से कम जो तैयारी कर रहे हैं। और किसके लिए, दिल्ली पुलिस,
और किसके लिए? FCI, स्टेट SSCs, रेलवे, मेट्रो एंड ऑल बैंकिंग एग्जाम्स। इसे बोलते हैं हम एडवांस मैथ्स या फिर एनालिटिकल रीजनिंग टाइप की, ठीक है। समझ गया ना? बाकी जो दिक्कतें वो बताना, और आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। वीडियो नंबर 7 में टॉपिक रहेगी डिविजिबिलिटी, ठीक है। बाकी कॉपी में लिखा करो जो मैं वीडियो में पढ़ाता हूँ, और रिवाइज किया करो। कंपटीशन का ज़माना है, मेहनत करो, इतना ही कहूँगा। थैंक यू।